हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दिखाइए 9 की पावर n+1 माइनस का 8n माइनस का 9 64 से विभाज्य है। मतलब ये वाली वैल्यू 64 से विभाज्य है, मतलब इस वाली वैल्यू में 64 का भाग जाता है, ये दिखाना है अपन को। और n क्या है, n एक धन पूर्णांक है, मतलब इस वाली वैल्यू के बराबर में कुछ ऐसी वैल्यू लेके आनी है अपन को जिसमें 64 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो अपन ये वाली वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे, इस वैल्यू के बराबर में कुछ कैसे लेकर आएंगे। तो इसके लिए अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9 की पावर n+1 है, तो इस 9 को अपन लिख सकते हैं 1 + 8। 9 के बराबर में 1 + 8 लिख सकते हैं अपन। और यहाँ पे 1 + 8 की पावर n+1, एक अकेला ये वाला पद लेके करेंगे अपन, मतलब ये वाला अकेला 9 की पावर n+1 अकेला पद लेके एक बार सोल्व करेंगे, फिर ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी, है ना। तो 1 + का 8 की पावर n+1 इस वाली फॉर्म में ये क्या बन रहा है कि द्विपद प्रमेय का यूज हो जाएगा। यहाँ पे a + b की पावर n का रूप हो रहा है ये वाला ना। तो यहाँ से 1 + का 8 की पावर n+1, तो द्विपद प्रमेय क्या है अपने पास में, ये रहा फॉर्मूला, a + b की पावर n, nc0 a की पावर n, फिर nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1, nc2 ऐसे ही आगे ncn b की पावर n, ये वाला फॉर्मूला है। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है कि a की वैल्यू तो 1 है और b की वैल्यू 8 है, तो ये वाला यहाँ पे पुट करके अपन कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट ऐसे देखना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 + x, ये ही फॉर्मूला यहाँ पे ये a की वैल्यू 1 रख के किया हुआ है और सेम टू सेम है, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे 1 + x की पावर n है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं अगर रखना चाहो तो, वरना ये फॉर्मूला सब जगह यही यूज हो रहा है और यही है। a की वैल्यू 1 रखनी है अपन को और b की वैल्यू 8 रखनी है, तो यहाँ से रख सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ से रखिए 1 + का 8 की पावर n+1, nc0 a की पावर n, यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर n 1 ही होगी, nc0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से देख के रखेंगे अपन, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 1 + 8 की पावर n+1 यहाँ से रखिए, 1 + x की पावर n है, तो यहाँ से जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 8 रखना है और n है वहाँ पे n+1 रखना है। तो यहाँ रखिए 1 nc1 है तो n+1 c1 हो जाएगा, और इंटू में x की पावर 1 है तो 8 की पावर 1 हो गई, और n+1 c2 8 का स्क्वायर प्लस का n+1 c3 8 का क्यूब प्लस में एंड सो ऑन 8 की पावर n+1, ये हो गया। यहाँ से देख रहे होंगे कि आप इस फॉर्मूले में, और डायरेक्ट यहाँ से रखेंगे तो भी सेम यही आएगा, ये वाला ही आएगा पूरा सेम टू सेम। आप फॉर्मूले दोनों सेम ही है, वैल्यू चेंज है यहाँ पे, और a और b में लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 + x में लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए सोल्व करते हैं इसको, 1 + 8 की पावर n+1, ये सेम टू सेम हो गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ से n+1 c1 की वैल्यू क्या आ गई, n+1 आ गई, इंटू में 8 प्लस में ये है 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का क्यूब, ऐसे 8 की पावर n+1, यानी कि इसमें 8 का स्क्वायर है, इसमें 8 का क्यूब आएगा, आगे वाले में 8 की पावर 4 आएगा। ऐसे इसका मतलब 8 का स्क्वायर इन वाली सभी टर्म में क्या है, कॉमन है। 8 का स्क्वायर सभी से कॉमन ले सकते हैं अपन, आप समझ रहे होंगे कि 8 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, आगे भी आएगा, 8 का क्यूब है, इसका मतलब 8 का स्क्वायर बाहर आ सकता है। तो यहाँ इन सभी में से आगे वाले में से 8 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, nc1 c2 प्लस में nc1 c3, और यहाँ पे 8 का क्यूब है तो 2 घात बाहर है तो 1 अंदर रह गई, तो 8 आ गया, प्लस में ऐसे ही सभी संख्या आ जाएगी, और 8 की पावर n+1 है तो इसमें से 2 घात बाहर ली तो 8 की पावर n-1 बच गया यहाँ पे। अभी अपन क्या करेंगे, इसको और आगे सोल्व करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 + 8 को 9 की पावर n+1 लिख दिया अपन ने, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 8n हो गया, n इंटू में 8 हो गया,
और इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस में 8 हो गया, प्लस में ये 8 का स्क्वायर, बाकी आगे वाली टर्म सेम टू सेम आ जाएगी। ये वाले सभी पद ऐसे कैसे आ जाएंगे अंदर है। अभी 9 की पावर n+1 अपन को यहाँ पे लाना क्या है, 9 की पावर n+1 माइनस का 8 एन माइनस का 9। अभी देखो यहाँ पे ये 8n है, इसको इधर लेके आएंगे, n गुणा में 8 है मतलब 8n है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 8n, 8 प्लस का 1 9, इसको भी इधर लेके आएंगे, ये माइनस का 9 हो गया। समझ रहे होंगे कि 9 की पावर n+1 तो इधर है ही, यहाँ पे 8n इधर लेके आ गए तो ये माइनस का 8n हो गया। यहाँ से 8 प्लस का 1 9 है, 9 को भी इधर लेके आ गए तो ये 9 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 मल्टीप्लाई में ये वाली सेम टू सेम संख्या पूरी की पूरी यहाँ आएगी और यहाँ पे भी ये पूरी की पूरी सेम टू सेम ये संख्या आ जाएगी। अब इसका मतलब क्वेश्चन में यही दे रखा है कि ये वाली संख्या 64 से विभाज्य, यही प्रूव करना है अपन को। और अपन यहाँ देख रहे हैं कि 9 की पावर n+1 माइनस का 8 एन माइनस का 9, 64 गुणा में कुछ संख्या आ रही है, इसका मतलब इस वाली संख्या में अपन 64 का भाग दे सकते हैं। अगर 64 का भाग देंगे तो ये 64 से 64 कैंसिल हो गया, बाकी ये वाली संख्या बचेगी। इसका मतलब इस वाली संख्या में 64 का पूरा पूरा भाग जा रहे हैं, इसका मतलब इस वाली संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस वाली संख्या में भी जा रहा है, ये दोनों बराबर है। इसमें 64 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इसमें जा रहा है, इसका मतलब ये वाली संख्या 64 से विभाज्य है, यही प्रूव करना था। इसका मतलब 9 की पावर n+1 माइनस का 8 एन माइनस का 9 64 से विभाज्य है। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।